कि रहस्य को जानने के लिए तैयार है जो मौत का साया है। मैं एक साधारण इंसान जिसे बचपन से ही रहस्य और डर से प्यार था। मेरी दादी अक्सर मुझे गांव के पुराने किस्से सुनाया करती थी, जिनमें से एक कुएं का रहस्य था। वो कुआं जो गांव के बाहर स्थित था और जहां जाने से हर कोई डरता था। मेरा मन हमेशा से उन बातों को जानने के लिए बेचैन रहता था जो रहस्यमयी थी। मुझे अंधेरे और रात के सन्नाटे में एक अजीब सी शांति महसूस होती थी, लेकिन साथ ही एक अज्ञात डर भी हमेशा मेरे साथ रहता था। वो डर जो मुझे हर रात सोने से पहले डराता था। क्या मैं उस डर का सामना कर पाऊंगा? मुझे आज भी वो रात याद है, वो भयानक रात जब सब कुछ बदल गया। मेरी दादी का पुराना घर गांव से थोड़ा दूर, एक खामोश जगह। दीवारों पर नमी की गंध, लकड़ी के दरवाजे से आती हुई हवा और हर तरफ एक अजीब सी शांति। वो शांति जो हर रात मुझे डराती थी। उस घर के पिछवाड़े में एक पुराना कुआं था, वो कुआं जिसमें जाने क्या राज छुपे थे। दादी हमेशा उस कुएं के पास जाने से मना करती थी, कहती थी वहां कुछ है जो हम इंसानों को पसंद नहीं करता। मेरी जिज्ञासा हमेशा से ही मुझे मुश्किलों में डालती रही है और उस रात भी यही हुआ। मैं डर के बावजूद उस कुएं की ओर खींचा चला गया। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था और चांद बादलों में छुप गया था। मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और पत्तों की सरसराहट के बीच कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने टॉर्च जलाई, जिसकी पीली रोशनी कुएं के चारों ओर नाच रही थी। कुएं के किनारे पर काली काई जमी हुई थी और पानी का रंग गहरा काला था, जैसे स्याही हो। उस अंधेरे में उस कुएं में क्या छिपा था, ये जानने की मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा है। मैंने धीरे धीरे कुएं की तरफ कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ मेरे अंदर का डर और बढ़ता जा रहा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूल और गीली मिट्टी का मिश्रण। टॉर्च की रोशनी में मुझे कुएं के अंदर कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से मुझे देख रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके कुएं में झांका। पानी इतना गहरा था कि बॉटम नजर नहीं आ रहा था। पानी के ऊपर मुझे कुछ अजीब सी चीजें तैरती हुई दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ पत्ते हैं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये कुछ और ही था। ये छोटी छोटी काली सी आकृतियां थी, जैसे बच्चों की गुड़िया। अचानक मैंने एक आवाज सुनी, धीमी फुसफुसाती हुई आवाज जो मेरे कानों में घुस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुआं मुझसे बात कर रहा हो, आओ अंदर आओ। मैं जम गया, मेरी जुबान सूख गई और मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे लकवाग्रस्त हो गए थे। हवा में अचानक सन्नाटा छा गया। फुसफुसाहट बंद हो गई। कुएं के अंदर की परछाइयां शांत हो गई। फिर अचानक पानी में एक हलचल हुई। एक हाथ बाहर निकला, काला और सड़ा हुआ। उसके उंगलियों में लंबे नुकीले नाखून थे। यह देखकर मुझे चक्कर आ गया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। हाथ मुझे अपनी ओर खींचने लगा। मैं कुएं की ओर खींचा जा रहा था। उस भयानक अंधेरे में मुझे लगा कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, लेकिन मेरी दादी की बात मेरे जहन में घूम रही थी। वहां कुछ है जो हम इंसानों को पसंद नहीं करता। इससे पहले कि वो हाथ मुझे पूरी तरह से खींच पाता, मैंने अपनी आंखों से आंसू बहाए और खुद को कुएं से दूर करने की भरपूर कोशिश की। और आखिरकार मैं थोड़ा पीछे हटने में कामयाब हो गया। तभी एक तेज बिजली चमकी और मेरा डर और भी बढ़ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। मैं चाहता था कि यह सब एक बुरा सपना हो और मैं जल्द ही जाग जाऊं। जब मैंने आंखें खोली तो सब कुछ शांत था। कुएं का पानी शांत था और हाथ गायब हो गया था। मैं अब भी कांप रहा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और कुएं से दूर जाने लगा। जैसे ही मैं घर की ओर मिला, मुझे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम कहां जा रहे हो? तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद मैं डर के मारे भ्रमित हो गया हूं। मैंने तेजी से घर की ओर दौड़ लगाई। घर के अंदर पहुंचते ही मैंने दरवाजा बंद कर लिया और अंदर से कुंडी लगा दी। मैं कांपते हाथों से दादी के कमरे में गया। दादी सो रही थी। मैंने उन्हें जगाया और सारी बात बताई। दादी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। उस कुएं में एक बुरी आत्मा रहती है। वो उन लोगों को पकड़ती है
जो उससे डरते। दादी ने मुझे बताया कि उस कुएं में एक बुरी आत्मा ने एक बच्चे की जान ले ली थी और तब से वो आत्मा कुएं में ही कैद है। वो आत्मा हमेशा से ही इंसानों की तलाश में रहती है। मुझे दादी की बात सुनकर और भी डर लगने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उस कुएं से दूर रहना होगा और उस बारे में किसी से बात नहीं करनी होगी। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया जो उन्होंने हमेशा अपने पास रखा था। उन्होंने कहा कि यह ताबीज मुझे बुरी आत्मा से बचाएगा। मैंने ताबीज पहना और दादी के पास ही सोने का फैसला किया। अगले दिन मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। मैं उस भयानक जगह से दूर जाना चाहता था। मैंने दादी से विदा ली और गांव छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैं गांव की सीमा पार कर रहा था, मुझे फिर से वही फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम कहां जा रहे हो? तुम हमसे भाग नहीं सकते। मैंने पीछे मुड़कर देखा और कुआं मुझे घूर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे कभी नहीं भाग सकता। वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैंने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर फिर से लकवाग्रस्त हो गए। मैं वही खड़ा रहा, उस भयानक फुसफुसाहट को सुनता रहा। अचानक मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और मैं जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा कि मैं मर रहा हूं। जब मुझे होश आया तो मैं फिर से उसी कुएं के किनारे था। मेरे चारों ओर अंधेरा था और हवा में वही सड़ी हुई गंध थी। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं कुएं की ओर खींचा जा रहा हूं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार मैं डर नहीं रहा था। इस बार मैंने खुद को शांत किया और उस फुसफुसाहट को सुनने की कोशिश की। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? मैंने पूछा। तुम क्या चाहते हो? फुसफुसाहट ने जवाब दिया, हम अकेले हैं, हम दोस्त चाहते हैं। मैंने महसूस किया कि यह आत्मा सिर्फ अकेलापन महसूस कर रही है। यह आत्मा प्यार और दोस्ती चाहती है, डर नहीं। मैंने उस आत्मा से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैंने उसे अपनी दोस्त बनाने का फैसला किया। मैंने कुएं में हाथ डाला और उस आत्मा को पकड़ा। मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं किसी ठंडी गीली चीज को छू रहा हूं। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। फुसफुसाहट बंद हो गई। अंधेरा कम हो गया। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि कुएं का पानी शांत हो गया है। उस काली भयानक आत्मा की जगह अब पानी में एक चमकती हुई परछाई थी। मैंने एहसास किया कि मैंने उस आत्मा को मुक्त कर दिया था। मैंने उस आत्मा को प्यार और दोस्ती दी जिसकी उसे जरूरत थी। तब से मैं उस कुएं के पास अक्सर जाता हूं। अब मुझे डर नहीं लगता। अब मैं उस आत्मा का दोस्त हूं। हम साथ में बातें करते हैं और मैं उसे अकेलापन महसूस नहीं होने देता। वो कुआं अब डरावना नहीं रहा, वो अब दोस्ती का प्रतीक है। और अगर आप कभी उस गांव में जाएं तो उस कुएं को जरूर देखें। शायद आपको भी वो फुसफुसाहट सुनाई दे जो अब डर की नहीं बल्कि दोस्ती की है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपको डर लगा तो वो फिर से वापस आ जाएगी। इसलिए हमेशा बहादुर रहें और प्यार बांटते रहें। यही सच्ची कहानी है और यही उस पुराने कुएं का सच है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें। चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है। और शेयर जरूर करें।